आपके कंप्यूटर में होगा वो। या हो गया, चलो एक और बार बता देता हूँ। यत भावे एव कार्यम, जिसके सत्ता होने पर ही कार्य हो सके उसे कारण कहेंगे। ठीक है, जिसके होने पर कार्य हो ही ऐसा नियम नहीं है, परंतु उसके सत्ता होने से ही कार्य की कल्पना कर सकते हैं, ये नियामक है। ठीक है, अब हम ये कारणों में शक्ति डिवाइड करेंगे कि जिसके होने पर कार्य हो ही जाता है बिल्कुल, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कारण कहा जाएगा। फिर से बोलूं, नियम क्या था? जिसके होने पर ही कार्य हो उसे कारण कहेंगे। उसके होने पर कार्य हो ही ऐसा नियम नहीं है। पर अब हम कुछ कारणों को देखते हैं कि ये हुए और कार्य हो ही गया, तो उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कारण अपने अपने स्तर पे मानेंगे। अगर भिन्न द्रव्य है, मतलब निमित्त कारण है, तो हम उसे अंतरंग निमित्त कहेंगे। और यदि उपादान कारण है तो हम उसे तत्समय की योग्यता कहेंगे। आप लोगों ने भेद पढ़ लिए कि नहीं पढ़े अभी पूरे? बस वहीं तक पहुंचे थे। वहीं तक पहुंचे थे। भेद प्रभेद पर पहुंचे थे। अच्छा, नाम तो सुन लिए पूरे? ये नाम तो, ये जो मैंने बोला ये नाम तो सुन लिया? क्षणिक, त्रिकाली। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान तक ही पहुंचे। हाँ, तो क्षणिक क्षणिक उपादान। उपादान दो प्रकार का है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की आनंद योग्यता। योग्यता। तो तत्समय की योग्यता ऐसा कारण है कि वो है और कार्य होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, तत्समय की योग्यता तो आ गई थी पर कार्य नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। जिस समय तत्समय की योग्यता है उस अनुकूल द्रव्य का वैसा परिणमन दिखेगा दिखेगा दिखेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कारण माना जाएगा। ऐसे ही निमित्तों में जो भिन्न द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य का कोई कार्य देखा जा रहा है, तो मान लो सम्यक दर्शन पर्याय है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन पर्याय में हम निमित्तों की दृष्टि से देखेंगे तो कैसे कहेंगे किसके अभाव होने पर सम्यक्त हुआ? मिथ्यात्व के अभाव होने पर। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कारण है कि बोला कि मिथ्यात्व का अभाव है, और तुम यहाँ बोलो कि नहीं अभी तक सम्यक दर्शन होने में 2-5 मिनट रह गई है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब चूंकि वो द्रव्य भिन्न है तो हम उसे उपादान कारण नहीं कह सकते। मिथ्यात्व कर्म का अभाव, ये कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। उद्गल द्रव्य है, मिथ्यात्व कर्म है। और सम्यक दर्शन कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो कर्म जीव में घुस करके जबरदस्ती सम्यक दर्शन नहीं करा रहा है, वो द्रव्य तो अपना परिणमन कर रहा है। यहाँ जीव द्रव्य अपना परिणमन कर रहा है। वो द्रव्य दोनों, ये बात तो अपन ने कर ली थी ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जबरदस्ती घुमाएगा नहीं। वो षटकारक में हमने ये बहुत पर्याप्त चर्चा करी कि वो एक दूसरे को हेल्प करने की भी अगर बात थोड़ी सी भी छिड़ जाएगी तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो वो परिणमन करवा नहीं रहा है, वहां पर जीव द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, यहाँ कर्मों का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। इन दो द्रव्यों के स्वतंत्र परिणमन चलने पर भी इतना साम्य है, इतना प्रॉपर कनेक्शन है कि यहाँ पर यदि मिथ्यात्व कर्म का अभाव है तो यहाँ पर नियम से सम्यक दर्शन दिखेगा दिखेगा दिखेगा। इसलिए ऐसे निमित्तों को हम अंतरंग निमित्त कहेंगे। एक सेकंड पूरा कर ले रहा हूं ना। और बहिरंग निमित्तों का विचार करो, जिसके होने पर ही कार्य होगा। हो ही जाएगा गारंटी नहीं है, पर अब सम्यक दर्शन के लिए ऐसे बहिरंग निमित्तों का विचार करो कि उनके होने पर ही होगा कार्य। जैसे
इसमें देव एक शास्त्र example गुरु। है तो देवशास्त्र गुरु। देवशास्त्र देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सदगुरु का उपदेश। तो हाँ, देशना लब्धि बहुत बढ़िया, उपदेश जिनवाणी का बहुत बढ़िया। सानिध्य। सानिध्य तो एक प्रॉपर कारण नहीं, देशना में आ गया। पंचेंद्रियपना अभी अपन ने बात करी, पंचेंद्रिय। ठीक है। तो क्या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होने पर हो गया सम्यक दर्शन? नहीं, सप्त व्यसनों का त्याग कर लिया, हो गया सम्यक दर्शन? नहीं हुआ, छोड़ दो। क्यों करना है सप्त व्यसन का त्याग? रात्रि भोजन का त्याग किया, हो गया सम्यक दर्शन? तो क्यों करना है रात्रि भोजन का त्याग? क्योंकि ये तो मिथ्यात्व बताओ, पूरी करो लाइन। क्योंकि नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व में ही रहेंगे। कारण, मुझे ये कारण वाली नहीं लाइन होना। बोल, क्योंकि जिसके होने पर नहीं होने उसके पर। नहीं होने पर नहीं होने सम्यक पर दर्शन होगा होगा ही ही नहीं। होगा ही नहीं हो सकता। नहीं ही होगा। नहीं ही होगा। नहीं रिपीट करो, क्यों नहीं हो रहा है ये? क्यों पॉसिबल नहीं है? रात्रि भोजन करो, रात्रि भोजन छोड़ने से सम्यक दर्शन थोड़ी होगा। वो तो जब सम्यक दर्शन होगा तब अपने आप भाव आएंगे रात को नहीं खाने के। नहीं सही क्या है? जिसके नहीं होने पर कार्य कार्य होगा ही नहीं नहीं। ही होगा। नहीं ही होगा ही नहीं। तो घटाओ कौन कारण को, जिसके जिसके मत बोलो अब, तो कारण रात्रि बताए। भोजन छोड़ने के बिना सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। नहीं हाँ, बात ही नहीं चालू होने वाली है। नहीं होगा। अब बात ही जब चालू नहीं होने वाली है तो बात मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसके अलावा तो कुछ पढ़ने सुनने का। रात्रि भोजन का त्याग किए बिना, सप्त व्यसनों का त्याग किए बिना नहीं ही होने वाला, कभी नहीं होने वाला, तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रयास है ही नहीं, इसका मतलब जीरो है। फिर करो स्वाध्याय, फिर करो अन्य 50 चीजें, कोई मतलब हो जाएगा क्या? रात्रि भोजन का त्याग करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं। क्यों नहीं होगा? कैसा नियम नहीं है ये बताओ। जिसके होने से नहीं। कैसा नियम नहीं है? ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि रात्रि भोजन करो हो जाएगा सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, मिल गया तुमको, दे देता हूं मैं सम्यक दर्शन? ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कैसा नहीं है, मैंने दूसरा सेंटेंस बुलवाया था। जिसके नहीं होने पर नहीं वो नहीं, वो नहीं। कार्य मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न क्या है ये विचार करो। पहले प्रश्न रिपीट करो, किसको याद है? प्रश्न ही भूल जाओगे तो क्या जवाब दो? रात्रि भोजन नहीं छोड़ने से सम्यक दर्शन होगा ही। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये पूछा मैंने। नहीं रात्रि भोजन छोड़ने से होना चाहिए ना सम्यक दर्शन। व्यवहार से, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने से हो जाना चाहिए ना अब तो सम्यक दर्शन। स्वाध्याय करने से, षड आवश्यक पालने से अब तो हो जाना चाहिए सम्यक दर्शन। हो ही जाना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? ऐसा नियम क्यों नहीं, ऐसा नियम क्यों नहीं बना सकते? अरे ये तो बहुत स्वाध्याय थे। होने से, जिसके होने से होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, बाकी लोग बताइए क्या है, रिपीट करो। जिसके होने से कार्य होगा ही, वो नियम नहीं ऐसा है। नियम नहीं। हाँ, जिसके मत बोलो, कारण के होने पर कार्य हाँ। होगा ही, ऐसा नियम ऐसा नियम नहीं है। है। नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर घटित करके बोलो। रात्रि भोजन त्याग त्याग करने से सम्यक दर्शन होगा ही, ऐसा नियम नहीं ऐसा है। नियम नहीं है। नियम नहीं है। ठीक है, परंतु तो क्यों करना चाहिए रात्रि भोजन का त्याग अगर ऐसा नियम नहीं है तो? क्योंकि अगर नहीं करेंगे ये नियम तो सम्यक तो दर्शन होगा ही नहीं। कार्य होगा नहीं ही होने नहीं से सम्यक दर्शन। ये नहीं होगा। ये पहले दूसरा पहले वाला नियम sentence बोला लगेगा। करो, पहले नियम बोलो, क्योंकि पहले वो नियम बोलो, कारण
जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं ही होगा। अब जिसके मत बोलो ना, अब तो कारण बोलो ना, हाँ रात्रि क्योंकि भोजन नहीं कारण के नहीं होने पर तो कार्य होगा ही नहीं। होगा ही और नहीं। इसलिए इसलिए रात्रि भोजन त्याग करने से सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। त्याग किए बिना रात्रि नहीं क्या करते भोजन त्याग किए बिना रात्रि भोजन त्याग नहीं करने से सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कारण का स्वरूप हुआ। तो हम जहां किसी को भी निमित्त कारण भी कहते हैं, ठीक है, तो विचार करो कि वास्तव में उसके होने पर ही कार्य हो रहा है कि उसके अभाव में भी कार्य हो रहा है। यदि उसके अभाव में भी कार्य हो रहा है तो वो तो निमित्त कारण भी नहीं है। ठीक है, किसी को निमित्त कारण बोलना हो। दूसरा थोड़ा सा गहरा बता रहा हूं, है ना, ये जो नियम है उपादान कारण पे बहुत सरलता से घट जाएगा, वहां पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कारण के होने पर ही कार्य होगा, कारण के नहीं होने पर कार्य नहीं होगा। अब निमित्त में हम बोलेंगे, सेम बोलेंगे, अभी सेम बोलते हैं पहले कि निमित्त के होने पर काम ही होने पर ही कार्य होगा और निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं बट पैसिव। अब मैं चेंज करता हूँ सेंटेंस, पहले रिपीट करते हैं। क्या सेकंड सेंटेंस क्या था? निमित्त के नहीं नहीं होने पर कार्य होगा ही नहीं। यहाँ देखो, पहले बोलो क्या है सेंटेंस। निमित्त के नहीं होने पर कार्य होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, ये ठीक है। स्पेसिफाइड निमित्त के नहीं होने पर कार्य नहीं होगा, अब गलत हो गया। स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड, जो भी, सिलेक्टिव, चुनिंदा, विशिष्ट निमित्त के XYZ, ये इस निमित्त के बिना तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा हर निमित्त के ऊपर नहीं घटेगा ना। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना तो भाई सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन होगा ही, ये तो मैं बोल सकता हूँ। ये कुछ निमित्तों पे तो घट जाएगा, वो उसीलिए उनको थोड़ा सा बलवान माना जाता है और थोड़ा निमित्त मान भी दिया जाता है। हाँ सर एक सेकंड हल्का सा, है ना, रुको। तो ये तो घट जाएगा, पर अब कुछ निमित्तों का विचार करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चीज खाने से दिक्कत होती है, अतः जिनवाणी में अवॉइड करने के लिए कहा गया। अब जरूरी नहीं है कि वो खाने से तुमको वो दिक्कत हुई। ठीक है, अब आयुर्वेद में औषधि दी जाती है, तो मान लो कि किसी चूर्ण का नाम है पंचवटी चूर्ण, जो भी होगा, जो भी नाम है। अब पंचवटी चूर्ण निमित्त है किसका? बुखार ठीक होने का। कार्य कौन हुआ? ठीक होगा। बुखार ठीक होने की पर्याय, ठीक है, वो पुद्गल द्रव्य में है। अब ये जो चूर्ण है ये दूसरा पुद्गल द्रव्य है ना, कि वही वाला है? दूसरा दूसरा है, तो निमित्त कहेंगे कि उपादान? निमित्त। निमित्त कहेंगे। तो सबसे पहले तो उसके षटकारक अपने होने हैं, इसके अपने होने हैं, इसलिए कोई मत, ये तो कुछ उसमें जाकर के बदलाव करेगा ऐसी कल्पना तो करनी नहीं। ठीक है, निमित्त बनेगा। निमित्त कौन बना? पंचवटी चूर्ण। हाँ, हाँ, निमित्त कौन है? पंचवटी चूर्ण। नैमित्तिक कौन है?
बुखार का ठीक बुखार का होना। ठीक होना, बुखार का ठीक होना। बुखार का ठीक होना इसे क्या कहेंगे? नैमित्तिक, निमित्त कहेंगे, निमित्त दूसरे अपेक्षा। शब्दों में क्या कहेंगे? उपादेय। उपादेय, नहीं, नहीं, कार्य कार्य। 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 उपादेय तो तब कहेंगे जब उपादान की बात करें। नैमित्तिक बोलेंगे। नैमित्तिक बोले या कार्य बोले? कार्य। कार्य। हाँ, कार्य। 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 जब हम निमित्त की बात कर रहे हैं तब हम या तो हम नैमित्तिक बोलेंगे या तो कार्य बोलेंगे। बोलेगा। जब उपादान की बात कर रहे हैं तब उपादेय। उपादेय बोलेंगे या तो कार्य बोलेंगे। कार्य कार्य बोलेंगे। चलो, तो क्या है कार्य? बुखार का ठीक ठीक बुखार का होना। ठीक होना। अब इसमें ये वाला नियम उल्टा वाला नहीं लगेगा। लगा के देखो, कारण के होने पर ही बुखार ठीक होगा, पंचवटी चूर्ण लेने पर ही तेरा बुखार ठीक होगा। हाँ, ये सही नहीं है। ये सही नहीं, नहीं, ये सही नहीं है। और दूसरा वाक्य उल्टा क्या बनेगा? पंचवटी चूर्ण के पंचवटी नहीं होने पर बुखार नहीं होने पर बुखार नहीं होगा। ठीक नहीं होगा ही होगा। नहीं। नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये भी सही नहीं है, बराबर है। बट इसी उदाहरण में पंचवटी चूर्ण की जगह पर आप बस निमित्त लगा करके देखो, कोई निमित्त मिलने पर ही निमित्त मिलने पर ही कार्य होगा। कारण ठीक होगा। बुखार ठीक होगा, और निमित्त नहीं मिलने पर बुखार ठीक नहीं ठीक होगा। होगा ही नहीं। ठीक नहीं नहीं होगा। नहीं क्यों? होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते ये? क्योंकि उसके बिना भी हो सकता है। निमित्त के बिना कार्य नहीं हो सकता। इसके बिना नहीं हो सकता। समझना पड़ेगा। जब भी कार्य होगा, बात यह है निमित्त जो होगा ही। होगा उसको हम निमित्त बोल देंगे, उपस्थित। हम्म, पर निमित्त हो ही नहीं और कार्य हो जा रहा हो, ऐसा ऐसा हम नहीं। नहीं बोलेंगे। नहीं होगा। कार्य जब हो रहा है वहां पर निमित्त तो देखा ही जाएगा। ठीक है। तो सर ऐसा और कभी भी नहीं होगा, बिना निमित्त के कार्य हुए ही नहीं, नहीं। कभी भी नहीं होगा छहों ऐसा। द्रव्य में बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, पर तथापि छहों द्रव्य में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा माना गया है। तो इसलिए कुछ ना कुछ निमित्त बोल दिया जाएगा। ठीक है। अब हालांकि वहां निमित्त बिल्कुल जीरो हो, कुछ नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, पर कुछ कह देंगे। तो कार्य हो रहा है, अनुकूल कोई ना कोई चीज को निमित्त बोलेंगे। ठीक है। तो सर जहाँ कार्य होता है वहाँ निमित्त होगा ही, ऐसा हम मान लें? नहीं, सर्वत्र बिल्कुल नियम नहीं लगाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने कहा जीव है, ये भी एक कार्य है। होना। होना भी एक कार्य है, वो क्रिया है। ठीक है। तो अब वो कार्यों के अंदर जा जा करके भेद करेंगे अनेक प्रकार से, कैसा है कैसा नहीं है। कारणों के भेद करेंगे, ज्ञापक है, कारक है, कैसे कारण है। ज्ञापक हेतु अलग होते हैं, कारक हेतु अलग होते हैं। ये बात करी थी अपन ने एक आध बार। सर कारक भी कारण है। कौन से? षट कारक वाले? हाँ, नहीं, षट कारक में एक कारण अलग है। कारण नाम की चीज तीसरा है ना, साधन, करण। कर्म। पर ये तो षट कारक वाले कारक है। हाँ, और जो कारण होते हैं ना, उसमें एक अलग होता है कारक कारण, हाँ, कारक कारक हेतु, अच्छा, वो अलग होता है ना। षट कारक वाला कारक शब्द मत समझो। ठीक है। सर जीव का होना वो तो त्रिकालिक उपादान हुआ ना। पहले कार्य विचार करो ना कि कार्य है, तो अब वही कह रहा हूँ, इस कार्य में हम कोई निमित्त जल्दी सोच ही नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट आगे पीछे की पर्याय भी अपन को, पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय के होने में कुछ कारण है ऐसा भी स्पष्ट नहीं कुछ कह पाएंगे। ये कहेंगे कि पिछली पर्याय का व्यय ये कारण बना देंगे, इसको कारण बना देंगे। तो उत्तर पर्याय के
अस्तित्व में पिछली पर्याय का व्यय है, तो उस रूप में वो कारण बन जाए तो बन जाए। सर आपने कहा था कि एक कार्य है समझो, और निमित्त के बिना भी वो कार्य हो रहा है, तो वो निमित्त नहीं कहलाएगा। तो बुक में डेफिनेशन दिया है कि जिसपे कार्य के अनुकूल होने का आरोप हो उसे निमित्त कहते हैं। वो कार्य के अनुकूल भी हो तो फिर वो तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये दो बात में। अब जैसे कि समझ लो मेरी उपस्थिति है और ये पर्टिकुलर कार्य हो रहा है। जब मेरी उपस्थिति में ये कार्य हो रहा है तो मैं निमित्त बन रही हूँ। मैं जब नहीं हूँ वहां पर खड़ी तो भी मेरी अनुपस्थिति में वो कार्य हो रहा है, पर मेरी उपस्थिति नहीं होने से मैं निमित्त नहीं बन रही। मतलब ऐसे है। हाँ चलिए। हाँ, तो मैंने यही कहा था, स्पेसिफाइड निमित्त को हम ये डेफिनेशन नहीं लगा पाएंगे कि देखो ये वाले निमित्त से, जैसे पंचवटी चूर्ण खाओगे तो ही ठीक होगे, पंचवटी चूर्ण नहीं खाओगे तो ठीक नहीं ही होगे, ऐसा नहीं। निमित्त होगा तो ठीक होगे, निमित्त नहीं होगा तो ठीक नहीं होगे। तो निमित्त क्या है? कर्मोदय। तो उसको कारण बना देंगे कि कर्मों का उदय जब तक रहेगा तब कुछ ही कर लो, माथा कुट लो। वो पाप का उदय है तो ठीक नहीं होना है, और फिर पुण्य का उदय आना होगा तो कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई पंचवटी छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब उसी से ठीक ठाक हो जाने वाला है तो बेकार में दवाई के विकल्प तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। ठीक तो पुण्य के उदय से ही होते हैं उस समय भी, जब दवाई खा रहे हैं तब भी, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी, पाप का उदय होगा तो। सर तो वो पहले तत्समय की योग्यता होती है, उससे उपादान जागृत होता है तभी कार्य होता है, वो पहले होता है कि जो अनुकूल नहीं है उसका व्यय होता है और अनुकूल निमित्त की उत्पत्ति होती है तब कार्य सिद्धि होती है, या दोनों परस्पर होता है? देखो ये समझ लो, तत्समय की योग्यता को छोड़ करके सारे के सारे कारण पूर्व पर्याय में देखे जाएंगे। ठीक है, जैसे देशनाश हो गई जिनेंद्र भगवान की, अथवा जो प्रायोग्य लब्धि में तत्व चिंतन कर रहा है, त्रिकाली उपादान वाला जीव है, तो वो पहले है कि नहीं है? पहले से है ना। त्रिकाली उपादान जीव है तो सम्यक दर्शन में जितने भी कारण बनाओगे सब पूर्व की पर्यायों में देखा जाएगा। ओके। क्षणिक उपादान का। तो ये हर बात पे घटाना है, इस सिद्धांत को हर बात पे हाँ घटाना है। हाँ हाँ, ये तो हमेशा आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा कि वास्तव में कारण और कार्य में तो पूर्वोत्तर पर्याय ही माना जाता है सांसारिक अवस्थाओं में, क्योंकि तत्समय की योग्यता का तो कोई मतलब आपको उसको बस जानना है, उसको कुछ, हालांकि तो स्वभाव में भी कुछ नहीं करना है। करना तो स्वभाव में भी, पर बात यह है कि तत्समय की योग्यता बिल्कुल श्रद्धान का या चिंतन का ही विषय है बस। मतलब आप ला ही नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हो, ना निमित्तों से तत्समय की योग्यता बदलनी है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब उसी समय आनी है, उसी समय जानी है योग्यता। उसका हम ना पहले से प्लानिंग कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो उसी काल का है। अब पुरुषार्थ है वो सिलेक्टिव है, स्वभाव है तो हम जान रहे हैं कि देखो इसमें, अब जैसे कोई चींटी है, चींटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मत लड़ाई कर, या जो भी है, सम्यक दर्शन कर ले, अरे भाग मत इधर उधर, पानी में मत जा। समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उसमें एक कारण नहीं देख रहे हैं। कौन सा वाला कारण? स्वभाव। तत्समय की योग्यता तो बाद में आएगी, हमारे बोलने के बाद वो तो होगी तो समझ आएगी। जैसे अध्यापक बोलता है, बच्चों में ज्ञान हुआ,
तो जो ज्ञान हुआ वो तो अपनी अपनी तत्समय की योग्यता के अनुकूल हुआ सबका। तो अध्यापक ने जो बोला वो क्यों बोला? क्योंकि उसको लग रहा है कि देखो इसमें स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? तो जानने का स्वभाव है, समझने का स्वभाव है वर्तमान में। ठीक है। तो ऐसे ही हम सभी सब जगह लगाना है कि तत्समय की योग्यता तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट वाली चीज है। जो हुआ हम बोलेंगे तत्समय की योग्यता वैसी थी। मतलब कार्य होने के बाद हम बोलेंगे कि तत्समय की योग्यता वैसी थी, ये समझो। केवलियों के अलावा या अवधि ज्ञानी होंगे तो वो जान लेंगे कि कैसी तत्समय की योग्यता होने वाली है। पर जो कार्य हो रहा है हम बोलेंगे वो तत्समय की योग्यता है, वैसे ही होने की योग्यता थी। ठीक है। सर, तो जब हम अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की बात करें तो उसकी वजह से विधि पूर्वक सारे काम करना या नियमित तरीके से सारे काम करना, इसीलिए उसका महत्व है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन से द्रव्य की? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें घड़ा बनाना है तो उसमें भी तुम अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय किसकी? तुम्हारी थोड़ी होगी, मिट्टी नहीं, की। मिट्टी की। मिट्टी की होगी। तो वो मिट्टी तो की। कि अपनी योग्यता से परिणमन करता रहेगा। हाँ, पर कार्य करने के लिए जब हम सांसारिक तौर पे बात करते, जब कुम्हार घड़ा बना रहा हो तो वो कुछ विधि पूर्वक ही करता होगा ना, वो पहले सब मिट्टी निमित्त है। लो या वो हाँ। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नहीं है, वो सब निमित्त है। अच्छा, अच्छा, मतलब नियमितता या विधि पूर्वक काम करना वो भी सारे निमित्त है। हाँ हाँ, पानी पहले डालना बाद में वो करना, ये कोई अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नहीं। क्योंकि ये तो सिर्फ उपादान क्योंकि कारण नहीं होता व्यापार है, से है। निमित्त में नहीं व्यापार होता है ना ये। और उपादान में नहीं हो रहा ना, ये तो उपादान में है, वही उपादान में नहीं में ही होगी अंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ। ईशा दीदी कुछ पूछ रही थी क्या? नहीं, मैं भी यही बोल रही थी कि वो निमित्त में नहीं होगी, वो तो उपादान में ही होगी, जो अनंतर हाँ, हाँ, अनंतर पूर्व उपादान क्षण। नहीं होगा, बराबर। जहां कार्य जिस द्रव्य में हो रहा है, देखो उपादान को देखने के लिए आपको 6 द्रव्यों को बिल्कुल एक्सरे की तरह अलग देखना पड़ेगा। क्योंकि उपादान देखने के लिए आपको एक ही द्रव्य देखना पड़ेगा, उसके त्रिकाली पर्याय देखने पड़ेंगे, उसके पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और कार्य भी एक ही द्रव्य रूप देखना पड़ेगा। 2 द्रव्य रूप कार्य एक साथ नहीं देखना पड़ेगा। 2 द्रव्य रूप एक साथ कार्य देखोगे कि मैंने रोटी बनाई, अब बताओ अपने आप कैसी बन गई? कार्य ही पूरा मैं नाम की चीज ही आपने 2 द्रव्य मिला करके जानी। रोटी में भी पता नहीं कितने द्रव्य मिला मिला करके जाने। अब उसमें तो लाखों अनंत परमाणु है, सब अपना अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। उसका नाम ही रोटी, हमने अनेक परमाणुओं को मिला करके रखा। तो अगर उन सबका अलग अलग कार्य है, वो तो नाम एक रोटी रख रहे हैं, तो सबका अपना अपना कार्य हुआ वहां पर। हजारों कार्य हैं, वो एक नहीं है। ठीक है। तो उपादान को स्पष्टतया देखने के लिए, समझने के लिए हमें उपादेय को सही तरीके से देखना जरूरी है, शुद्ध द्रव्य के रूप में देखना जरूरी है। यदि हमें कोई वस्तु या क्रिया या कार्य शुद्ध द्रव्य के रूप में नहीं दिख रही, हम 2 द्रव्य को मिल मिला करके देख रहे, तो हम उपादान कारण देख ही नहीं पाएंगे। अगर उल्टा भी बोलना हो तो भी बोल सकते हैं। यदि हम कारणों में निमित्त निमित्त कारण देखते रहेंगे तो हमें कार्य भिन्न द्रव्यात्मक दिखेगा ही नहीं। भिन्न द्रव्यात्मक मतलब भेद विज्ञान परक कार्य दिखेगा ही नहीं। हर चीज के कारणों में हम निमित्त कारण को देखेंगे। ये देखो, ये व्यक्ति है तो इससे मुझे राग द्वेष हुए, इससे मुझे क्रोधमान हुआ, इसके कारण कार्यक्रम अच्छा हुआ, इससे बुरा हुआ, इससे अच्छा हुआ, इसके कारण मेरे मतलब संयोग बढ़ गए, कम हो गया, धन दौलत बढ़ने से मैं सुखी हुआ, कम हुआ, जो भी है। अगर निमित्तों को कारण के रूप में देख रहे हैं, इसका मतलब हम द्रव्यों को भी मिल मिला करके देख रहे हैं, क्योंकि हम नैमित्तिक देख रहे हैं ना कार्य को। और नैमित्तिक जो कार्य है, मतलब
समझो, उपादेय और नैमित्तिक एक नहीं है। हाँ, नहीं। मतलब कहा तो कार्य को ही जा रहा है, हम्म, परंतु नैमित्तिक निमित्त की दृष्टि से जब हम कार्य को देखेंगे तो वो हमें मिला हुआ एकदम मिक्स्ड मैच दिखेगा। और अगर हम उसका वैसा श्रद्धान करेंगे तो ऑलमोस्ट मिथ्यात्व हो ही गया, ये समझो। और उपादान की दृष्टि से जब उपादेय को देख रहे हैं, कार्य को, तो अत्यंत निर्मल भिन्न द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र दिख रहा है। द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र हुआ। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुम क्यों बोले, तुम क्यों नहीं बोले। तो इस प्रकार से इस जीव ने मेरे राग द्वेष किए नहीं किए, ये जितने भी हमें चीज दिख रही है, खाने पीने से सुखी होंगे नहीं होंगे, नहीं खाया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितनी छोटी मोटी चीज हमें दिखती है बार बार, तो मतलब दोनों ही दृष्टि से बोल रहा हूँ, कारणों में निमित्तों को देखना और कार्यों में नैमित्तिक को ही देखना, है ना। और बात यह है, हम निमित्त को ही देखते हैं, इसका मतलब यह है कि हम निमित्त को नहीं देख रहे। फिर से मीन्स हम उसे एज अ निमित्त, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई छोटा लड़का है, उसने गलती से ऐसे यहाँ वहां कोई सोने की चेन रखी थी, खेल रहे थे कोई, और छोटे बच्चे ने खेलते खेलते हाथ में से उठा लिया। अब हम उसे एज अ क्या देखेंगे, चोर या बच्चा? बच्चा। बच्चा। अगर हम उसे चोर देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, इसका मतलब हम उसे एज अ बच्चा नहीं देख रहे हैं। ख्याल में आ रहा है? तो अगर निमित्त कारण को हम ओनली कारण के रूप में देख रहे हैं, ओनली कारण मतलब समझ रहे हैं, वही उपादान वाला, ऐसा श्रद्धान करके कि नहीं यही कारण है, इसी से मुझ द्रव्य में परिवर्तन हुआ है, यदि उस रूप से देख रहे हैं, इसका मतलब हम निमित्त देख ही नहीं रहे, वो तो दोनों सिर्फ में ही निमित्त है। हाँ, एज अ निमित्त ओनली, सिंपली, बिल्कुल एज अ निमित्त। निमित्त मतलब जीरो, बिल्कुल। बट बात यह है, निमित्त का अभाव नहीं कर सकते। निमित्त के होने से कार्य हो ही जाएगा ऐसा नियम नहीं है, नहीं। परंतु उस निमित्त का अभाव करेंगे तो कार्य नहीं होगा। वो जो जैसा निमित्त है वैसा देखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में कुछ नियामक निमित्त कहे गए, कुछ अनियामक निमित्त कहे गए, ठीक है। श्रावकों के अनुकूल नियामक निमित्त अलग कहे गए, मुनियों के अनुकूल नियामक निमित्त अलग कहे गए, मनुष्य दृष्टि से नियामक निमित्त अलग कहे गए। अब रात्रि भोजन का त्याग ये मनुष्यों की दृष्टि से कहा गया, बहुत बहुत तिर्यंचों की दृष्टि से कहा गया। अब देवों को क्या त्याग कहोगे, वो खाते ही नहीं है। नारकियों को खाने मिलता नहीं है, उनका तो उपवास का फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं, है ना। तो वो उस दृष्टि से कहा गया, तो वो भी स्वीकार करना, समझना जरूरी। ये कुछ मेन बातें हैं जो हमें समझना जरूरी है। 2-3 बार और आपको जब टाइम मिलेगा आप उसको पढ़ना, आपको और भी विषय स्पष्ट होगा। तो अनेक स्थानों में, अनेक नहीं लगभग हर स्थान में हम कार्य तो देख ही रहे हैं, या आंख घुमाओगे वहां कार्य देखोगे। अब रास्ता खराब दिखेगा, गवर्नमेंट खराब, ये खराब, व्यर्थ में इतने राग द्वेष कर लेंगे कितने द्रव्यों से न जाने। अब वो अपने अपने जीवों के अपने कर्मोदय कम थे, तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। रविंद्र जी का वाक्य है, बता रहे हैं, उदय के अनुकूल व्यवस्थाएं बनती हैं, परिणामों के अनुकूल नहीं बनती, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब आगे पूरा ऐसा है क्या, परिणामों से उदय के अनुसार व्यवस्थाएं बनती अपने, हाँ, अपने कर्मों के उदय खराब है, तो रास्ता खराब है तो वो क्या करे, बार बार वो दिख जाता।
तो हर जगह कार्य दिख रहा है, पर वो कार्य किस रूप में दिख रहा है वो जरूरी है। तो भेद विज्ञान का बहुत बड़ा कण है निमित्त और उपादान नामक विषय। अतः इसको और गहराई से और विचार करते हुए, अप्लाई करते हुए, चिंतन करते हुए, परिभाषाओं को ठीक से समझते हुए, है ना, क्या दोष आ जाएगा, उल्टा सुल्टा बोल देंगे तो क्या दोष आ जाए, क्योंकि इधर उधर से कुछ भी मन सोच सोच करके बोल देते हैं और फिर इसलिए हम लोग कोई अर्थ होता नहीं और फिर से किसी को भी कारण बनाना चालू कर देते हैं जब तक समझते नहीं। हमें ये बात एंड होगी कि अपने सुख दुख का कारण हम किसको बना रहे हैं फिर, हर चीज में, हर परिणमन में, प्रत्येक समय सुख दुख का कारण हम शरीर की अनुकूलता को बनाए जाते। अब शरीर तो कुछ ही करे, कहाँ रहे, आग में जले, घर बैठे, वहां बैठे, कुछ करे, जीव को तो कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर स्वजीव के अलावा अन्य जीवों के शरीरों का जो परिणमन हो, सो अच्छा हो, बुरा हो, नहीं हो ऐसा। तो अत्यंत कार्य मतलब कार्यकारी विषय है निमित्त उपादान। कुछ जो विशेष बिंदु चर्चा करने लायक मुझे लगे और जिसके ऊपर आपको बार बार फोकस करके विचार करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, उन चीजों को अपन ने यहाँ पर भी डिस्कस किया है। आप लोग और पढ़ना, और फिर से नेक्स्ट संडे अपन मिलेंगे, तब बताइएगा आपने क्या पढ़ा, या तो आप लोग पढ़ के ग्रुप पर आपस में तो चर्चा करो। मैं नहीं बोल दूं, मैं नहीं लिखता, तो आप लोग तो लिख ही लिया करो आपस में, आपने क्या पढ़ा, दूसरे पढ़ लेंगे, है ना। तो कहीं कुछ लगता है आपको कि नहीं, अरे आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है, तो आप लोग भी लिखो, शंका डालो दूसरे लोग जो पढ़ते हो कि आपने ऐसा क्यों लिखा। तो एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा समझ में विषय और क्लियर होगा। एक दूसरे की गलतियां निकालने की कोशिश करो। चलिए, ठीक है। ठीक। दिनवाणी स्तुति करनी है, आप लोगों ने विराजमान करी थी। ठीक है, सामान्य से